हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स जितने भी हैं सबको कोटि कोटि नमन। आज 15-16 दिन के बाद फिर से आज एक वीडियो अपलोड होने जा रहा है जो सूरदास जी की लिखी हुई है, जो कृष्ण के भक्ति में लीन। सूरदास दोनों आंख से अंधा व्यक्ति भगवान की भक्ति में इतनी श्रद्धा रखना, एक जीवंत वर्णन किया है उन्होंने कृष्ण का बाल लीला के रूप में। अच्छा वर्णन, एक जीवित वर्णन जिसे कहा जा सकता है, इससे जुड़ी हुई है। आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखें, कम से कम भगवान की भक्ति, भगवान की लीला किस प्रकार से था। सूरदास जी की भी लिखी हुई है और इस कविता को शायद आप लोगों ने भी, बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े होंगे। आप लोग से आग्रह है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कम से कम सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दिया करें, मेरे सभी दर्शकों से निवेदन है। इधर सब्सक्राइब में बहुत नीचे जा रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान दें। आप लोग मेरे दर्शक हैं, प्यारे दर्शक हैं। आप लोगों के लिए मैं ईश्वर से दुआ करते रहता हूं कि मेरा दर्शक सही सलामत रहे, तभी तो देखेगा वीडियो। और भगवान की भक्ति किस प्रकार से सूरदास ने किया है, उनके बाल रूप का जो उनका नटखटपन था कृष्ण का, उसके बारे में वर्णन किया है। यानी कृष्ण को माखन चोर के नाम से लोग पुकारते थे और वह कभी नहीं स्वीकार करते थे कि मैंने माखन खाया। उसी पर है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहता हे मां, मैंने माखन नहीं खाया, मैंने बिल्कुल ही माखन नहीं खाया। कहता है भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। भोर भयो गैयन के पीछे मधुवन मोही पठायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कहता है मां, मैंने मक्खन खाया कब? भोर हुआ तो गाय के साथ ही मैं चला गया, गाय के साथ ही चराने के लिए वन में चला गया, मैंने माखन कब खाया? चार पहर वंशी भटक्यो सांझ परे घर आयो। चार पहर वंशी भटक्यो सांझ परे घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे मां, मैंने माखन नहीं खाया,
चारों पहर मैं जंगल में बंसी बजाते रहा, भटकते रहा इधर से उधर। जब सांझ गोधूली की बेला हुई तो मैं गाय लेकर के घर आया। तो मक्खन कब खाया? मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कहीं विधि पायो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कहीं विधि पायो। हे मां, आप ही बताओ, मेरा हाथ तो उतना दूर तक जुटेगा ही नहीं। मैं तो छोटा आदमी हूं, मेरा हाथ वहां जुटेगा ही नहीं। मैं इतना छोटा सा बालक उतना ऊपर छिका का माखन चुरा करके ले करके मैंने कैसे खा दिया? ग्वाल वाल सब बैर परे हैं, बरवस मुख लपटायो। ग्वाल वाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मने की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। कहते हैं जितने भी ग्वाल वाल सब है ना, वो हमसे दुश्मनी करते हैं माँ। वो माखन चोरी करके खाते हैं और मेरे मुख में जबरदस्ती लगा देते हैं। और तुम हमको कहती हो कि माखन खाया। ये सारे ग्वाल वाल सब जितने भी लोग हैं, मेरे साथी संगत, सब हमसे दुश्मनी निकालते हैं। माखन चोरी करके खा लेता है और मेरे मुख में लगा देता है। मैंने माखन कहाँ खाया? अब तू माँ इतनी भोली है कि उन लोगों का कहे हुए बात को पतिया जाती हो, मान लेती हो, और मेरे ऊपर कहती हो कि मैंने माखन खाया। ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं और इन लोगों के चलते मेरी बदनामी करते हो कि मैंने माखन खाया। ये सब लोग खा पी करके मेरे मुख में लगा देता है। जी तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। कहता है कि आपके मन में कुछ उपज होता है, हमें पराया जान करके कहती हो। क्या मुझे अपना बेटा नहीं मानती हो? क्या मुझे अपना घर का सदस्य नहीं मानती हो? क्या मैं चोरी करके खा सकता हूं? आप क्यों ऐसा बोलती हो मां? यदि ऐसी ही बात है कि मैं पराया हूं, मैं कोई नहीं हूं आपका, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिस जसोधा, लैउर कंठ लगायो। जब कृष्ण जी अपने आप में थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, कहता ये ले अपनी लपटी, अपनी लाठी, अपनी कमरिया, अब मैं नहीं जाऊंगा अब गाय चराने के लिए। जब देखते हैं जसोदा मैया की बहुत ज्यादा रूठ हो गया है, तो वो भी थोड़ा सा नॉर्मल हो करके थोड़ा सा प्रेम भाव से कृष्ण जी को अपना गले लगा करके उसको थोड़ा मनाती है, उसको समझाती है। इन्हें अच्छा चलो, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण की यह लीला देख करके जसोदा जी को थोड़ा आश्चर्यचकित होता है कि भाई कैसे
इन्होंने सफाई पेश की। और उनको, उनका पुत्र है, उनको थोड़ा दया माया आ जाता है कि भाई हो सकता है गांव के लड़के वाले, गाय चराने वाले सब साथी संगत इनका इनके साथ क्या होगा। उनको जरा सा भी एक भी सबूत मिलने नहीं देता है कि कैसे हम इसको सही रूप से डांटें, फटकारें, क्या बोलें। इनको कोई प्रमाण वो रहने नहीं देता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद सूरदास जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने कृष्ण जी के बाल लीला का एकदम जीवंत वर्णन किया है, ऐसा कि जैसे लगता है कि सूरदास जी उस समय थे, और यदि रहते भी तो सूरदास थे वो क्या देखते। कहा ऐसा जाता है सूरदास जी के बारे में कि 1478 ईस्वी में उसकी जन्म हुई थी और 1579 से 84 के बीच में उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन कोई क्लियर कट उसके मृत्यु के बारे में नहीं था। वो तो फरीदाबाद हरियाणा के लगभग रहने वाले थे। तो शिष्य थे आश्रम के भी, लेकिन उनका कोई सही इतिहास परिवार का उनका कुछ जानकारी में नहीं है, क्योंकि आज से 1000 वर्ष पूर्व की बात है। इतिहास में भी स्पष्ट रूप से लिखी हुई नहीं है सूरदास जी के बारे में कुछ जीवनी है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस सूरदास जी की कृष्ण भक्ति लीला, बाल लीला कृष्ण जी की वीडियो को आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।